तो साल 2026 से ना इंडिया के कॉलेज कैंपस का चेहरा बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी कुछ ऐसे नए नियम लेकर आ रहा है जिनका मकसद बस एक है, हर स्टूडेंट के लिए कॉलेज को एक सेफ और बराबरी की जगह बनाना। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं कि आखिर ये नियम हैं क्या और इनसे हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्या फर्क पड़ेगा। जरा सोचिए, एक आइडियल कॉलेज कैंपस कैसा होना चाहिए? शायद एक ऐसी जगह जहां हर स्टूडेंट बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने सपनों पर ध्यान दे सके, है ना? यूजीसी के ये नए नियम इसी सवाल का जवाब देने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो इस पूरी कहानी को हम कैसे समझेंगे? चलिए आपको एक रोड मैप दे देता हूं। सबसे पहले हम जानेंगे कि यूजीसी का मिशन क्या है। फिर हम उन 3 पिलर्स को देखेंगे जिन पर ये सारे नियम टिके हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि असल में क्या बदलेगा, पहले क्या होता था और अब क्या होगा। फिर बात करेंगे कि ये बदलाव आएगा कैसे, और अगर कॉलेज नियम नहीं मानेंगे तो उनका क्या होगा। और आखिर में हम देखेंगे इसकी बिग पिक्चर। चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इन नए नियमों की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसके पीछे यूजीसी का एक बहुत ही जरूरी मिशन छुपा है। देखिए, गोल बहुत सिंपल और क्लियर है। एक ऐसा माहौल बनाना जहां किसी भी स्टूडेंट को उसकी जाति, धर्म, जेंडर, भाषा या फिर किसी डिसेबिलिटी की वजह से भेदभाव का सामना ना करना पड़े। मतलब एक ऐसी जगह जहां हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले, बिना किसी डर के। ठीक है, नियम तो बन गए, पर ये असल में काम कैसे करेंगे? क्या ये सिर्फ कागजों पर रहेंगे? नहीं, इस बार यूजीसी ने इन नियमों को 3 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर खड़ा किया है। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि उन्हें लागू करने का एक पूरा का पूरा ढांचा है। तो ये 3 पिलर्स हैं। पहला, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल जो शिकायतों पर एक्शन लेगा। दूसरा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो मौके बनाएगा। और तीसरा, यूजीसी की सख्त निगरानी जो अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय करेगी। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला पिलर है एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल या एडीसी। इससे ऐसे समझिए कि ये हर कॉलेज में एक डेडिकेटेड बॉडी होगी जिसमें एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर भी होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वो सीधे यहाँ आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अब आता है दूसरा पिलर, जो सिर्फ प्रॉब्लम होने का इंतजार नहीं करता, ये प्रोएक्टिव है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का काम सिर्फ शिकायतें सुनना नहीं, बल्कि आगे बढ़कर स्टूडेंट्स की मदद करना है। जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या दिव्यांग छात्रों के लिए स्पेशल कोचिंग देना, करियर गाइडेंस देना और स्कॉलरशिप की जानकारी उन तक पहुंचाना। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर, अकाउंटेबिलिटी। मतलब अब कॉलेजों को जवाब देना होगा। हर यूनिवर्सिटी को साल के आखिर में यूजीसी को एक रिपोर्ट देनी होगी जिसमें उन्हें साफ साफ बताना होगा कि उन्होंने भेदभाव रोकने के लिए क्या-क्या ठोस कदम उठाए हैं। हवाई बातें अब नहीं चलेंगी। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। देखते हैं कि असल में ग्राउंड पर इन नियमों से क्या फर्क पड़ेगा। कुछ रियल लाइफ सिचुएशन से समझते हैं कि पहले क्या होता था और इन नियमों के बाद अब क्या होगा। कान लीजिए, जाति के आधार पर भेदभाव का मामला है। पहले क्या होता था? अक्सर सुनने में आता था कि किसी स्टूडेंट को इंटरव्यू या प्रैक्टिकल में बिना किसी ठोस वजह के कम नंबर दे दिए गए। लेकिन अब हर नंबर का एक ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड रखना होगा और जरूरत पड़ने पर एडीसी उस रिकॉर्ड की जांच भी कर सकती है। या फिर बात करते हैं दिव्यांग छात्रों की। पहले कई कॉलेजों की बिल्डिंग्स में रैंप या लिफ्ट तक नहीं होते थे, जिससे उन्हें क्लास तक पहुंचना भी एक जंग जैसा होता था। पर अब पूरे कैंपस को यूनिवर्सली एक्सेसिबल बनाना कंपलसरी है। मतलब हर कोना सबके लिए सुगम होना चाहिए। एक और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है जेंडर बेस्ड हरासमेंट का। पहले ट्रांसजेंडर या महिला छात्रों को चिढ़ाने या परेशान करने की घटनाएं होती तो थीं, पर उन पर सख्त एक्शन नहीं होता था। लेकिन अब कॉलेजों को जेंडर सेंसिटाइजेशन पर वर्कशॉप करवानी ही होंगी और ऐसे मामलों में सख्त सजा का प्रावधान भी है। और ऐसा ही मामला धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव का भी है। पहले कभी कभी किसी स्टूडेंट को सिर्फ इसलिए किसी ग्रुप से बाहर कर दिया जाता था क्योंकि वो कोई खास भाषा बोलता था या किसी खास धर्म से था। पर अब कॉलेजों की जिम्मेदारी है कि वो कल्चरल डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स के जरिए एक इंक्लूसिव माहौल बनाएं। ओके, तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या बदलना है, पर सवाल ये है कि ये बदलाव आएगा कैसे? सिर्फ कानून बना देना तो काफी नहीं होता, राइट? तो यूजीसी ने इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस समाधान भी बताए हैं। तो इसके लिए 4 बहुत ही क्लियर कट समाधान दिए गए हैं। पहला, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। मतलब हर कॉलेज को अपने प्रोस्पेक्टस और वेबसाइट पर साफ साफ लिखना होगा कि भेदभाव एक पनिशेबल ऑफेंस है।
दूसरा, सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग, और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि टीचर्स और स्टाफ के लिए भी होगी। तीसरा, एक एनोनिमस रिपोर्टिंग सिस्टम, मतलब एक ऐसा पोर्टल या ड्रॉप बॉक्स जहां स्टूडेंट बिना अपनी पहचान बताए शिकायत कर सके। और चौथा, एक यूनिवर्सिटी ओम्बड्समैन, यानी एक न्यूट्रल अथॉरिटी, जिसके पास स्टूडेंट तब जा सकता है जब कॉलेज का एडीसी उसकी न सुने। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में होगा। अगर कोई कॉलेज ये सब नहीं मानता तो क्या होगा? क्या ये नियम भी बस एक और गाइडलाइन बनकर रह जाएंगे? और यहीं पर ये नए नियम बाकियों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है, यूजीसी ने इस बार टीथ रखे हैं, मतलब इन नियमों में अब असली ताकत है। इन्हें हल्के में लेना अब कॉलेजों के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। और ये ताकत दिखती है सजाओं में, जो बहुत सख्त हैं। पहली सजा, कॉलेज को सरकार से मिलने वाली ग्रांट और फंडिंग रोकी जा सकती है। दूसरी और सबसे बड़ी सजा, उस कॉलेज की डिग्रियों की मान्यता ही रद्द की जा सकती है। और तीसरी सजा, यूजीसी अपनी वेबसाइट पर उस कॉलेज का नाम एक डिफॉल्टर लिस्ट में डाल देगी, जिससे पब्लिकली कॉलेज की बहुत बदनामी होगी। तो आखिर में इन सारे नियमों, इन सारी सजाओं का मतलब क्या है? व्हाट्स द बिग पिक्चर हियर? इन सबका असली मकसद क्या है? देखिए, दिन के आखिर में बात एक बहुत ही सिंपल सी सोच पर आकर खत्म होती है कि कैंपस एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां किसी की पहचान नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके टैलेंट की कद्र हो। ये नियम उसी दिशा में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है। अब देखना यह है कि ये नियम ज़मीन पर वो बदलाव ला पाते हैं या नहीं जिसका सपना हर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स देखते हैं।